छूटन दे। हमें हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। बैठ संतों की सेवा में करूं कल्याण में जीवन। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में जीवन। लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। हमें है काम ईश्वर से जगत लूटे तो लूटन दे। हमें है काम ईश्वर से जगत लूटे तो लूटन दे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। तो जिनके संकल्प इतना महान है उन्हें कोई क्या झुका सकते हैं महाराज। जो हिम्मत वाले माझी हैं वो तूफानों से टकराते हैं। इन तूफानों को क्या कहिए, ये तो बदलते रहते हैं। जो पक्के इकरारों के हैं इकरारों पे मीट जाते हैं, और जो बातों के बातोनी है वो इकरार बदलते रहते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। तो जो वचन के पक्के हैं अपने वचन पर मीट जाते हैं, लेकिन जिनको जो बातों के बातोनी है वो बात बात में बात बदलते रहते हैं। एक जगह दो पार्टनर बड़ा पियक कर रहे हैं। भैया हो तो जहां नशा होते वहां तो कलह उत्पन्न होते, वही परिवार में अशांति निश्चित होते। भले हुए है दोनों के घर में कलह उत्पन्न, दिन रात झगड़ा लड़ाई गाली गलोच उठा पटक सब हो रहे। गांव समाज के लोग सब दोनों के समझल के हेरे पागल हो गली। नशा करना है तो भगवान के नाम से नशा कर ले। नशा करना है तो तरक्की के पथ पर आगे बढ़ने का नशा कर ले। ये क्या सुबह पीता है शाम को उतर जाता है, शाम को पीता है सुबह को उतर जाता है, और तू अपना धन उसी में लगाए जाता है। क्या मिलेगा खाक। बच्चों चुपचाप शांति के साथ बैठो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों के माय बाप खड़ा होले कल के आय होना नहीं छोड़बो। ये हमर समाज के लोग बैसल छथिन, इनका भीरा तोरा कसम खाइल पड़तो, सौगंध खाइल पड़तो। दोनों लाचार हो गए, दोनों कसम खेल के कि आय के बाद दारू हाथ नहीं लगे। बोलिए बजरंगबली की जय। हो गए। घर परिवार के लोग बड़ा प्रसन्न की चल आए सौगंध खेल को, आए से दारू नहीं पीतो। घर परिवार आनंद से आगे बढ़ते। भैया हो दोनों पार्टनर दूसरे दिन गए चौक पर, एगो दुकान पर बैठले। दोनों पार्टनर बात करो लगले। एगो कल के पार्टनर जाने छई कल के की, कल के आए हम बड़ा प्रसन्न छिकियो। दोसर का कल के प्रसन्नता के कारण की छो, कल के जाने छई कल्हे जे दारू छोड़ दिलिए उनसे परिवार के सब लोग बड़ा प्रसन्न छे। कल के हे रे वह बात तो हमरो घर पर छे, वो सब प्रसन्न छे, तो खुशी के माहौल छे। पार्टनर हमरा तोरा खातिर तो प्रसन्नता के दिन आबि गेले। कल के वास्तव में कल के तो यह खुशी में चल एक एक पेक दोनों गोटे ने पी लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, जोरदार तालियां। वाह क्या बात है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देखियो बहाना के कोनो अंत नहीं छे। जो बातों के बातूनी है वो इकरार बदलते रहते हैं, लेकिन ये हरिश्चंद्र है छोड़ू न धर्म अपना।
चाहे ये प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना। तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र जी सारे दिन अयोध्या में भ्रमण करते रहे। दाव लगाना चाहता है कि किस तरह से हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग से गिर जाए, लेकिन विश्वामित्र जी को कोई सूत्र ही नहीं मिला। अंत में ब्राह्मण का सा भेष बनाकर, भिखारी ब्राह्मण का सा भेष बनाकर जाते 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 हरिश्चंद्र के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। तप बल का प्रभाव था, छुपते छुपाते हरिश्चंद्र के कक्ष में पहुंच गए। रात्रि भोजन के बाद सब लोग अपने अपने विश्राम गृह में जाकर विश्राम करने लगे, तो महान सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र भी अपने कक्ष में पहुंचे। तो एक लाइन से 3 पलंग लगे हैं। एक पलंग पर महाराज हरिश्चंद्र सो गए, दूसरे पलंग पर भारत के महान नारी माता शिव्या सो गई, और तीसरे पलंग पर फूल जैसा बच्चा राजकुमार रोहित सो रहा है। विश्वामित्र सरसरी निगाह से इन तीनों को देखा, विचार किया कि जरा जांच लेता हूं कि ये असली सत्यवादी है कि नकली। अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन अब प्रयास कर लेता हूं। हरिश्चंद्र जो गहरी निंद्रा में पहुंचे थे, मध्यरात्रि की बात है, विश्वामित्र जी सिरहोने में जाकर के खड़े हो गए, और विश्वामित्र जी मन में विचार करते हैं कि हे हरिश्चंद्र, तुम तो सो रहे हो, लेकिन तेरे घर में कुछ मांगने के लिए आया था, मिलेगा क्या? देखिए कितना बड़ा जांच कर रहा है। यदि बोलते तो हम लोग मान लेते कि शायद हरिश्चंद्र किसी न किसी तरह वो बात सुन लिए होंगे, लेकिन हरिश्चंद्र गहरी निंद्रा में है और विश्वामित्र बोलते नहीं है, केवल मन में ये सब बात विचार कर रहे हैं। लेकिन हरिश्चंद्र इनके मन की बात जान गई। क्यों? तो सत्य इनके आधार है, सत्य इनके साथ है। हरिश्चंद्र स्वप्न देख रहा है कि स्वप्न में एक ब्राह्मण जी आए हैं और वृद्ध ब्राह्मण हमसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो स्वप्न में ही देने के लिए हरिश्चंद्र तैयार हो गया। तो कई लोग को आप देखते होंगे कि जब वो स्वप्न देखते हैं तो बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ से कुछ वो बोलते रहते हैं। स्वप्न में नहीं बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं। तो हरिश्चंद्र भी उसी तरह से कुछ बोलने लगे, मुंह फदफदाने लगा, और दोनों तलहटी जो सर के नीचे रख करके सो रहे थे, एक हाथ हरिश्चंद्र के सर के नीचे से निकलकर विश्वामित्र की तरफ बढ़ गए। बोलिए बजरंगबली की जय। जो ही एक हाथ आगे बढ़ा, विश्वामित्र को लगा कि बाप रे बाप, ये वास्तव में सत्यवादी है।
अब तो संभल कर चलना होगा, नहीं तो मुंह के बल खाएंगे हम। देखो तो हम बोले नहीं, ये मेरे मन के बात जान कैसे गया, हाथ बढ़ा रहा है, संकेत दे रहा है कि मांगिए मैं दूंगा आपको। अच्छा जरा मांग कर देखता हूं। विश्वामित्र जी मांग लिए, हे राजन हमारी इच्छा है, कुंजी लगाम पाऊं तुमसे, और राजा धीराज बन जाऊं मैं, अरे राजा धीराज बन जाऊं मैं, बिनती यही मेरी है। राजा धीराज बन जाऊं मैं, बिनती यही मेरी है, राजा धीराज बन जाऊं मैं, यह बिनती मेरी। विश्वामित्र जी कहा कि कुंजी लगाम चाहिए, मिलेगा क्या? बस हरिश्चंद्र की ये दूसरा हाथ जो सर के नीचे पड़ा था, वो हाथ भी सर के नीचे से निकलकर विश्वामित्र के तरफ बढ़े और तलहटी खोल चुका है। संकेत दिया कि बाबा दिया आपको। तब विश्वामित्र जी को लगा कि ये मैं क्या कर दिया, अरे राजपाट हम मांग लिए, राजपाट लेकर हम क्या करेंगे, तपस्वी आदमी, हमें तो तपस्या में आनंद है, भक्ति में आनंद है, ये गृहस्थी में आकर के तो पुनः हम माया में उलझ ही जाएंगे, तो फिर फायदा क्या? विश्वामित्र जी कहे कि नहीं नहीं, ये सब हमको नहीं चाहिए, बस हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग से गिर जाए। इसीलिए विश्वामित्र जी क्या किए, दो चार भयानक भयानक सपना अपने तपबल से हरिश्चंद्र को दिखाकर वहां से प्रस्थान कर गए। सुबह में जब हरिश्चंद्र की आंखें खुली तो वो स्वप्न याद आने लगा, तो हरिश्चंद्र जी रोने लगे। हरिश्चंद्र रोने लगे, विकल हो गए हरिश्चंद्र। उसी के क्षण उधर से मंत्री दौड़कर आया, तब तक महारानी शेप्या जगी, राजकुमार रोहित जगा। सबके सब महाराज हरिश्चंद्र के सामने आकर कहने लगे कि आप रो रहे हैं। महारानी शेप्या कही कि हे स्वामी, आपको तो किसी वस्तु से लोभ लालच नहीं था, फिर ऐसा कौन वस्तु खो गया जिसके खो जाने के कारण आप सवेरे सवेरे रो रहे हैं? महाराज हरिश्चंद्र हेलो हेलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि महाराज हरिश्चंद्र कहे कि शेप्या किसी वस्तु से हमें लोभ लालच ना था, ना तो पहले था और ना ही अब है। मेरे रोने का कारण कुछ और ही है। क्या कारण है स्वामी? मंत्री आकर पूछ दिया कि राजा बाबू,
जिंदगी में पहले बार मैं देख रहा हूं कि आप इस वक्त रो रहे हैं। आप तो कभी नहीं रोया था। क्या कारण है रोने की? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मंत्री क्या बताऊं, रात में हमने 2-4 स्वप्न देखा है। एक आध स्वप्न बहुत अच्छा देखा है, लेकिन एक आध स्वप्न बड़ा भयानक देखा है हमने। वही स्वप्न जो जो याद आता है। आइए भगवान आपके लिए मंगल कामना करे, स्वपरिवार सानंद जीवन यापन करें। जय हो। मैं निवेदन कर रहा हूं। महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे, मंत्री क्या बताऊं, सुतली में चलिए महल में नरे सपना देखलो महा। सुतली में छलिए महल में नरे सपना देखलो महा। सुतली में चलिए महल में नरे सपना देखलो महा। सुतली में छलिए महल में नरे सपना देखलो महा। एक ब्राह्मण घर आयल रे कछु मांगत दान। 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 दान में राजपाट देलो रे हम देलो कंगाल। दान में राजपाट देलो नरे हम बेलो कंगाल। हमने देखा है कि एक वृद्ध ब्राह्मण, भिखारी ब्राह्मण हमसे दान में राजपाट मांगा है और हमने अयोध्या राजपाट दान देकर संग कंगाल हो गया है। हे मंत्री, ये स्वप्न देखकर मैं नहीं रो रहा हूं। यदि यही हमारी स्वप्न समाप्त हो जाती तो ये मेरा सत्य वचन है, मैं कभी नहीं रोता। क्योंकि दान जगत के प्रकृति धर्म है, दान करना चाहिए। दान करने से धन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। दान जगत के प्रकृति धर्म है। व्यर्थ मनुष्य ही डरता है, एक दिन तो संग ही सब कुछ दे देना पड़ता है। तो ये दान देकर मैं कभी नहीं रोता मंत्री। लेकिन इससे जो आगे हमने स्वप्न देखा है, वो एक एक स्वप्न हमें रुला रहा है मंत्री। मंत्री कहा कि राजा बाबू, लोग कहते हैं कि सपना अपना नहीं होते हैं और आप सपना को अपना मानकर रो रहे हैं। नहीं नहीं राजा बाबू, सपना अपना नहीं होते। हरिश्चंद्र कहा कि मंत्री, ये हरिश्चंद्र का सपना है। जो हरिश्चंद्र स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलता, उनका स्वप्न कैसे झूठ हो जाएगा? हे मंत्री, आगे हमने देखा है कि जिस सभ्या महारानी को तुम लोग सुबह से शाम तक राजमाता 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 कह के आदर सत्कार करते रहते हो, वो तुम्हारी राजमाता सभ्या बाजार में बिक गई है। वो किसी पराये के घर में जाकर के चाकी चला रही है। मंत्री, अरे नारी चलावती चाकी नरे राज दिलों में दान।
मैंने स्वप्न में देखा है कि तुम्हारे राजमाता शिव्या पराये के घर में सारे सारे दिन चाकी चला रही है, बीक चुकी है। मंत्री ये भी मैं सह लेता, लेकिन आगे जो हमने स्वप्न में देखा है वो तो कहा नहीं जाता है। क्या देखे हैं महाराज? अरोहित के सर्प, जिस राजकुमार रोहित को तुम लोग तलहटी पर फूल की तरह संभाल कर रखते हो, मंत्री हमने स्वप्न में देखा है तुम्हारे राजकुमार को काला विषधर नाग डस लिया है। अरोहित के सर्प डसला नर हम फिरत मशान। रोहित के सर्प डसला नरे हम फिरत मशान। रोहित के सर्प डसला नरे हम फिरत मशान। रोहित के सर्प डसला नरे हम फिरत मशान। हो सुतली में छलियै माल में नरे सपना देख लो महान। सुतली में छलियै माल में नरे सपना देख लो महान। रोहित के सर्प डसला नरे सपना देख लो महान। रोहित के सर्प डसला नरे रोहित के सर्प डसला नरे फिरत मशान। रोहित के सर्प डसला नरे हम फिरत मशान। रोहित के सर्प डसला नरे हम फिरत मशान। इतना बोलकर महाराज हरिश्चंद्र फूट फूट कर रोने लगे। मंत्री, यही मेरे रोने का कारण है मंत्री, यही मेरे रोने का कारण है। मंत्री कहा कि राजा बाबू, हमने ये भी सुना है, लोग कहते हैं कि कहीं उल्टा पुल्टा स्वप्न देख लो तो तुरंत सामने वाले से कह दो वो स्वप्न झूठा हो जाता है। नहीं मंत्री, कभी ऐसे बात हृदय में मत लाना। एक काम करो, जाओ ये खबर पूरे नगर में तत्क्षण फैला दो, जगह जगह बोर्ड में लिखवा दो कि हरिश्चंद्र ये राजपाट दान दे दिया है अज्ञात ब्राह्मण को जिसको जानते नहीं। इसीलिए जब तक वो ब्राह्मण नहीं आते हैं तब तक केवल हम इस राज के रक्षा भर करेंगे। हम राजा नहीं हैं, हम प्रजा हैं। खबर फैला दो। महाराज, मंत्री वही किया, जगह जगह जाकर के बोर्ड लगवा दिया, प्रजाओं के बीच में ये खबर फैला दिया कि अयोध्या राज दान दे चुका है। महाराज हरिश्चंद्र दान दे दिए हैं। अयोध्या में खलबली मच गई कि क्या हो गया मेरे राजा को, इतना बड़ा दान कोई देता है। महाराज हरिश्चंद्र नित्य क्रिया के बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ से संपन्न होने के बाद जब राज दरबार के लिए प्रस्थान किए तो मां शिव्या आगे आकर के कही कि स्वामी भोजन तो करते जाइए, भोजन तो करते जाइए स्वामी, भोजन तो करते जाइए। महाराज हरिश्चंद्र कहे कि महारानी आप पतिव्रता नारी हो, बैठिएगा माता बहन,
उन लोगों को जगह एक तरफ दे दिया जाए, लौट रही हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज हरिश्चंद्र कहे कि महारानी हमने दान दिया है, हमने वचन दे दिया है तो हो गया, हमने दान दे दिया, लेकिन जिनको दान दिया है वो भगवान, वो देवता मेरे सामने नहीं है, तो उनको आने दीजिए। वो जो ही आएंगे संकल्प करके मैं सब कुछ उनको दे दूंगा। उसके बाद उनको उनके इच्छा के अनुसार हम भोजन करेंगे। जब तक वो हमें आज्ञा नहीं देंगे हम भोजन कैसे कर सकते हैं महारानी? बोलिए। यदि हमने भोजन किया तो हमारा वचन झूठ हो जाएगा, क्योंकि स्वप्न में हमने दान दे दिया है, और जिस चीज का दान दे दिया हो उसका उपयोग मनुष्य को नहीं करना चाहिए, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे महारानी। महाराज महारानी शिव्या विचार करती है कि जब हमारे पतिदेव भोजन नहीं करेंगे तो मैं कैसे करूंगी भोजन, मैं कैसे करूंगी भोजन? महारानी शिव्या भी पति के पीछे पीछे चल देती है। राजकुमार रोहित देखा कि मेरे माँ बाप भूखे हैं तो मैं कैसे भोजन करूंगा? संतान तो वही होता है जो पहले अपने माँ बाप को खिला दे बाद में खाता है। बोलिए बजरंगबली की जय। राजकुमार रोहित भी भोजन नहीं किया। ये रोहित है। एक बारी सास और बहू में झगड़ा होले, सास उत वृद्ध रहतनी उनका पर घर के भार रहे कंधा पर, झगड़ के भी बेचारी के सब काम करे पड़त रहे। अब बहू जे छे से सब काम धंधा छोड़ दिल के कुछो नहीं करे। उतना ही देर